एक अणु अणु कण कण ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ दूसरा नहीं है। और जिससे तुम नफरत करते हो ना, उसको तुम खाते भी हो। आपको कि मल को, हाँ हाँ, क्योंकि खेतों में यही डाला जाता है गाँव में, और इससे बढ़िया गेहूँ, बढ़िया चना और बढ़िया मक्का, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा विश्व में कोई खाद खेती में वो जो डालते ना गाँव के अंदर, तो वो यही सबसे बड़ा होता है। पैसा दे दे कर चासी लोग अपने खेतों में भंगी से स्वीपर से बोलते कि हमारे यहाँ पर खाद डालो। तो यहाँ अब और इससे अधिक तुम्हें क्या बोध कराऊं, जब वह रबर में, चप्पल में, मिट्टी में, पत्थर में, पत्नी में, सब में परमात्मा, दूसरा कोई भी। तो इस दृष्टि से अब तुम जिधर भी देखोगे कारण दृष्टि से, तो कौन दिखाई पड़ेगा? तो यही व्यवहार रखना, सब पे यही नज़र रखना, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये नाम रूप वाली दृष्टि को हटा लो, उसके अंदर जो सत्य है, चेतन तत्व आत्मा, वह परमात्मा है। विषय पे ध्यान देंगे। आज का हमारा विषय होगा सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा की मुक्ति। कल तक का जो विषय था स्थूल शरीर और कारण शरीर से जीवात्मा की मुक्ति, आज सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा की मुक्ति। ये सूक्ष्म शरीर क्या है, थोड़ा समझें इसे। कोई इसे 16 तत्व का बताता है, कोई 17 तत्व का बताता है, कोई 19 तत्व का बताता है, कोई 20 का। आपके मन में संदेह होगा हम किसे सत्य माने, 16 सत्य है कि 17 सत्य है, या 19 सत्य है कि 20 सत्य है। आपको इतना जानना है कि वो दृश्य और मैं उसका बस यही सत्य है, चाहे वो 50 बता दे, 25 बता दे कि 10 बता दे, हम दृष्टा हैं और वो बस ये विवेक जागृत करना होगा। तो 16 कैसे हैं, 17 कैसे हैं, 19 कैसे हैं, वो भी सुन लो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये सब मानते हैं सब शास्त्र वाले। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण। किसी ने मन एक और जोड़ दिया तो 16 तत्व बता दिया। किसी ने बुद्धि भी जोड़ दी, मन बुद्धि, तो 17 हो गए। किसी ने चित्त और अहंकार जोड़ दिया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से 19 तत्व हो गए। और अंतःकरण भी जोड़ दिया तो 20 हो गए। तो अब ये 20, 19, 18, 17, 16 में आपको भ्रमित नहीं होना है। इतना जान लेना कि ये जितने भी तत्व हैं ये दृश्य और मैं उसका, बस इतना सीखना है। अब ये सूक्ष्म शरीर कल जो था वो स्थूल शरीर था, स्थूल महाभूतों से पंचीकरण के द्वारा बना था। ये अपंचीकृत भूतों का बना हुआ है, सूक्ष्म भूतों का। जैसे कि पुष्प स्थूल है और सुगंध उसकी सूक्ष्म है, तो ऐसे ही यह सूक्ष्म शरीर है। और ये अनादिकाल से अभी तक चला आ रहा है। ये देह के साथ साथ मरता नहीं है। देह तो वस्त्र की तरह है, पुराने वस्त्र जैसे छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ये तो हर शरीर, हर जन्म में शरीर बदलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं है। और ये सूक्ष्म शरीर में अहंकार करने वाला जीव, वो भी मरता नहीं है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं में भी जीव अहंकार करता है। स्थूल शरीर की 25 क्रियाओं में भी जीव अहंकार कर रहा था और उसकी वजह से 84 में भटक रहा था। आकाश के 5 क्रियाएं, वायु की 5 क्रियाएं, तेज की 5 क्रियाएं, जल की 5 क्रियाएं और पृथ्वी की 5। तो ये स्थूल शरीर की क्रियाओं को कल जीवात्मा अपना मान रहा था कि मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं दुखी, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुंदर, मैं लंबा, ये सब स्थूल शरीर के साथ वो अपने को मान रहा था। कल उसको वहाँ से छुड़ाया और अब आज ये सूक्ष्म शरीर में अहंकार करेगा और इससे भी हम इसको मुक्ति दिलाएंगे। किसको? जीवात्मा को। आत्मा मैं तो सदा मुक्त हूँ, मुझे तो कभी बंधन लगा ही नहीं, लेकिन जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने के कारण ये 84 लाख योनियों में भटकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से चला आ रहा है और ये जो जीवात्मा है ये भी उसमें अहंकार करता हुआ अनादिकाल से
चला आ रहा है। ऐसा कोई स्थन नहीं जिसका इस जीवात्मा ने पान न किया हो। अभी तो घूसरी को देखते हो, कुतिया को देखते हो, बिल्ली को, माकड़ी को, उनके बच्चे दूध पीते हैं। तुमने भी इसी प्रकार घूसरी का, कुतिया का, माकड़ी का, बिलाड़ी का, बाघनी का दूध पिया। तो ऐसा कोई स्तन नहीं जो जीवात्मा ने पान न किया हो। ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें जीवात्मा न गया हो। ऐसा कोई भोग नहीं जो जीवात्मा ने न किया हो। ऐसा कोई कर्म नहीं जो जीवात्मा ने न किया हो। आज तक ये जीवात्मा अनादिकाल से संसार के प्रत्येक देश में, प्रत्येक योनियों में, प्रत्येक सुख दुख में है, किंतु ये छूट नहीं पाया। आज सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा की मुक्ति होगी। तो नोट करो, यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। यह पंच अपंचीकृत भूतों के द्वारा निर्मित हुआ है। पंच अपंचीकृत भूतों के द्वारा निर्मित हुआ है, जो 16, 17, 19 तत्वों का माना जाता है। पंच अपंचीकृत भूतों के द्वारा निर्मित हुआ है, जो 16, 17, 19 तत्वों का माना जाता है। यह 3 गुणों वाला होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों का होता है। मैं इस सूक्ष्म शरीर के सभी क्रियाओं का, मैं इस सूक्ष्म शरीर की सभी क्रियाओं का असंग निष्क्रिय दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। असंग निष्क्रिय दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इसलिए मैं इसके 7 अभिमानों से सदा मुक्त रहता हूँ। इसलिए मैं इसके 7 अभिमानों से सदा मुक्त रहता हूँ। अब उन 7 के नंबर लिख लो पहले से। हाँ, नंबर 1 कर्ता भोक्ता, नंबर 2 पुण्य पाप, कर्ता भोक्ता पुण्य पाप। नंबर 3 स्वर्ग नरक। नंबर 4 सुख दुख। नंबर 5 चंचल शांत। नंबर 6 अज्ञान ज्ञान। नंबर 7 बंध मोक्ष। ये 7 अभिमान इस शरीर के साथ हैं। सूक्ष्म शरीर इन 7 अभिमानों को लेकर 84 में भटकता आ रहा था। आज जीवात्मा को इस 7 अभिमान से हमें मुक्ति दिलाना है। कस्त्वम, ये तुम्हारा अपना स्वरूप है।